हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेनली एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएससी, पीएससी, कैट, क्लैट, बैंक पीओ, एसबीआई, बैंकिंग, क्लरिकल, आईएएस, आईपीएस, बीए टीचर, टीचिंग टॉपर, इंटरव्यू के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट में मेनली हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को और जो आगे आएंगी इसी तरह के क्वेश्चंस की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये पढ़े हुए क्वेश्चंस आपके किसी टेस्ट में ज़रूर काम आ जाए और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। आंसर है इसका अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई जो कोणीय दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब इसका मतलब ये है 231/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य पर होती है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 111 किलोमीटर की दूरी पर। क्या आंसर है, 111 किलोमीटर। धरातल पर एक डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मालागासी। इसका आंसर क्या है, मालागासी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वो होती है भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, आगे चलते हैं हम। ये हमारा 661/2 डिग्री अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। 661/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। इसका आंसर है मालागासी। इसका आंसर क्या है, मालागासी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह काल्पनिक रेखा जो कि भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है गोरे। गोरे के नाम से जाना जाता है दो देशांतर के बीच की दूरी को। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। इसका आंसर है 4 मिनट। कितना, 4 मिनट का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। इसका आंसर है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है वो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर रात भी और दिन भी एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है। देशांतर की सबसे अधिक दूरी जो होती है वो होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। आंसर है इसका 180। कुल अक्षांश कितने हैं, 180। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। हमें कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। कुल देशांतरों की संख्या है 360 है।
कितनी है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी देशांतर रेखा, जो कि उत्तर से दक्षिण के ध्रुव को जोड़ती है पृथ्वी के, वो है देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा क्या है? अब हमें ग्रीनविच की बात करी तो ग्रीनविच रेखा क्या है? जो कि 0 डिग्री देशांतर है, वो ही क्या है? ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में पूरे 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। कितने? 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? इसका आंसर है 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? वो है सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? सिंगापुर, जो कि भूमध्य रेखा से सबसे निकट है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखाएं हमने बताया था ना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, तो इसका मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ये आप ग्लोब में भी देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है, बीच की दूरी बढ़ती है। क्या होगा? बीच की दूरी बढ़ेगी कब? बीच की दूरी जब बढ़ेगी जब भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी, अगर जब हम भूमध्य रेखा से देशांतर की ओर जाएंगे तो बीच की दूरी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? वो उत्तरी गोलार्ध। मतलब जो जो भी बीच की जो लाइन भूमध्य रेखा है उसके ऊपर की जो रेखा है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक है, वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही जब भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसका आंसर आएगा बीच की दूरी बढ़ती है। और आगे का क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से नीचे क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। तो काफी इजी है लर्न करना, ऊपर का उत्तरी और नीचे का दक्षिणी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका 180 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो सबसे निकट है वो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के। क्या आंसर है? 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के अंतरराष्ट्रीय रेखा तिथि निकट है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? ये टेढ़ी मेढ़ी होती है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। ये इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी होती है ताकि वह समय और तिथि के अंतर को समाप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का क्या कारण है?
उत्तरी प्रशासन महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? इसका आंसर आएगा एल्यूशियन द्वीप समूह। एल्यूशियन द्वीप समूह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। एल्यूशियन द्वीप समूह। नेक्स्ट है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? वो होगा 5:30। क्या होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत में बजे होंगे 5:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जाता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जाता है? वो 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो ये लिया गया है 821/2 डिग्री पूर्व से। 821/2 डिग्री पूर्व से लिया गया है। क्या चीज है? भारत का मानक समय। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये लिया गया है नैनी इलाहाबाद के निकट से। क्या? भारत का मानक भारत का मानक समय जो है वो लिया गया है नैनी इलाहाबाद के निकट समय से। किस स्थान से लिया गया है मानक समय? नैनी इलाहाबाद के निकट से। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है नैनी इलाहाबाद के निकट से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है नैनी इलाहाबाद के निकट से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? भारत में सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। 4 बार विचलित होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री जो 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का। सिर्फ 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। किस में है? यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? कितना होता है वो? 4 मिनट का अंतर होता है। क्या? एक देशांतर को पार करने में स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन से कितने आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन। कब? जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करते हैं तो उनको कितना टाइम लग जाता है? कैलेंडर कितने दिन में आगे कर लेते हैं? उनका है 1 दिन। आगे है क्वेश्चन, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? क्या क्वेश्चन है? 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360 देशांतर। कितने? 360 देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर व प्रशांत महासागर से। किससे? आर्कटिक सागर व प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 24। क्या आंसर है? 24। अगला, भारत को किस समय
जोन में रखा गया है? भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। अगला है, किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान होता है? तो वो एक ही स्थान, वो नैनी इलाहाबाद के निकट में। किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय का समान होता है? वो नैनी इलाहाबाद के निकट। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गांव पर अधिकार कर लिया था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो है वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? वो है पुर्तगाली ने। किसने फैलाया था? पुर्तगाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब आए? तो वास्को डी गामा भारत में आए थे कब? 1498 ईस्वी में, मतलब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। तो ये थे हमारे इस पार्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे हमने कंप्लीट कर दिए इस पार्ट के, और आगे आने वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। आज ज्योग्राफी की है तो कल हिस्ट्री के होंगे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।